नमस्कार दोस्तों, मैं तेज बहादुर सिंह KBC 12 बैनर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला ग्राउंड ऑडिशन की PDF कैसे भरनी है। दोस्तों आपको तो मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं कि आपको ग्राउंड ऑडिशन की PDF के हर एक क्वेश्चन कैसे भरना है और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों, बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैंने जो जैसे भरी थी मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट तक आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको भी कोई भी दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना था, ये नहीं करना था, ये गलती कर दी कि बाद में रिग्रेट हो। क्योंकि आपको बहुत बढ़िया चांस मिला है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हो सकता है कि अगली बार आप यहाँ तक ना पहुँचे। मैं सही बोल रहा हूँ कि KBC में बहुत मुश्किल होता है कि आपको IVR कॉल भी आए, तो अगली बार हो सकता है कि आप यहाँ भी ना आ पाएँ। तो अगर आप इस बार आ गए तो पूरी मेहनत कर लें और अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देख लें, ताकि कोई भी गलती गुंजाइश आपसे ना रहे। और दोस्तों, अगर आपको भी मालूम है कि आपको GK टेस्ट भी देना होगा और GK टेस्ट भी आपको देना उतना ही इम्पोर्टेंट है और उसमें सेलेक्ट होना भी, तो कम से कम आपको 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो सही करने ही करने होंगे हर हालत में। तो उसके लिए मैं आपको GK की सीरीज चला रहा हूँ और जहाँ जैसे इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं चला रहा हूँ। वो क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो मुझे लगता है क्वेश्चन आए आएंगे ही आएंगे, जो आपसे पूछे जाएंगे। तो हर टॉपिक के, चाहे वो मूवी के हों, चाहे वो लोगो को हों, चाहे वो स्पोर्ट के हों, करंट के हों, मैथोलॉजी को, हर टॉपिक से मैंने आपको वीडियो बनाई है। तो आपको उनको ज़रूर देख लेना है। और बाकी अगर इस प्रोफाइल सीट की बात करें दोस्तों, तो आपको ये प्रोफाइल सीट पूरी भरनी है। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसका एक जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपका जो ऑडिशन ले रहा होता है, वीडियो ऑडिशन ले रहा होता है, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपसे पूछने के लिए। और जब उसके पास आपसे पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो उसको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा और आपका वीडियो ऑडिशन उतना ही लंबा जाएगा। और अगर आपका वीडियो ऑडिशन जितना लंबा जाएगा, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे दोस्तों। तो आप जहाँ तक हो सके पूरी प्रोफाइल सीट भरें, कोई भी जहाँ तक हो सके क्वेश्चन स्किप ना करें। और दोस्तों, पूरा कॉन्फिडेंट होके भरें, बिल्कुल जैसे भी आप हैं वैसे ही भरें, कुछ एक्स्ट्रा अलग बनने की कोशिश ना करें। जैसे भी आप, क्योंकि जितनी सहज होके आप भरेंगे, जो अपनी सही इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उतनी ही आप कॉन्फिडेंस के साथ आपको वीडियो ऑडिशन दे पाएंगे। और जितने आप कॉन्फिडेंट में होंगे, मुझे लगता है आपके सेलेक्ट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। दोस्तों, जो ये प्रोफाइल सीट आपको दी गई थी वो 2020 में दी गई थी। उससे पहले प्रोफाइल सीट भराई जाती थी, पर वो ग्राउंड ऑडिशन के टाइम भराई जाती थी, तो आपको मिलती नहीं थी। और अभी भी 2021 में भी ग्राउंड ऑडिशन के टाइम ही प्रोफाइल सीट भराई गई थी, वो भी नहीं मिली थी, क्योंकि 2020 में ऑनलाइन हुए थे, तो इसलिए प्रोफाइल सीट दी गई थी दोस्तों। तो बस इसमें एक दो क्वेश्चन अलग होंगे, क्योंकि 2020 में कोविड था, तो इसमें कोविड से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है। इसके अलावा सेम टू सेम आपको सेम प्रोफाइल सीट दी जाती है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। बस एक दो क्वेश्चन कोविड वाले अलग होंगे, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा दोस्तों। जैसे ये प्रोफाइल सीट में सबसे पहले आपको नाम भरना है। दोस्तों, आपको भरते वक्त ध्यान रखना, जब आप जाएं ग्राउंड ऑडिशन के लिए, तो आप ब्लैक या ब्लू पेन साथ ले जाएं, क्योंकि आप इसे भर और ऐसा पेन लें जो साफ साफ दिखे, साफ साफ आपको साफ साफ राइटिंग भरना है। कोई ऐसा जल्दी जल्दी हड़बड़ी में कुछ गलत सलत नहीं भरना है। जो आपको जो पढ़ने वाले हैं, जो आपके ग्राउंड ऑडिशन लेंगे, वो साफ साफ आसानी से पढ़ सकें। तो कि आप गलत सलत भरेंगे तो फिर उन्हें क्या है, वो जल्दी जल्दी एक आध क्वेश्चन पूछेंगे और आपको भगा देंगे। तो आपको बिल्कुल साफ साफ भरना है, और जिससे कि सामने वाला आसानी से पढ़ सके। हो सकता है आप ब्लैक या ब्लू पेन अपने साथ ले जाएं, हो सकता है वो आप ग्राउंड ऑडिशन में दे दें, अगर ना दे तो आपके पास पेन होगा और जिससे आप साफ साफ लिख सके दोस्तों, जैसे नाम। और आपको इसको भरने के लिए हिंदी या इंग्लिश, आप दोनों में से किसी भी, जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें आप बहुत अच्छे से आप खुद को एक्सप्रेस कर पाए, उसी में लिखें। आप हिंदी इंग्लिश किसी में लिख सकते हैं, मैंने हिंदी में लिखा था। आप इन दोनों लैंग्वेज में से किसी में लिख सकते हैं दोस्तों। तो जैसे आपका नाम, आपका जो पूरा नाम, घर का नाम, अगर आपको जैसे घर पे कोई दूसरे नाम से बुलाता हो तो आप वो लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। जन्म तिथि, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी किस दिन पैदा हुए थे, कौन सा मंथ और कौन सा ईयर, पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और फिर एक जो आपकी इस बार जो अप्रैल के हिसाब से है ना, उसी के हिसाब से आपको लिखनी है। उसमें इस बार शायद जो बेस है अप्रैल ही मांग रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको अप्रैल 2022 के हिसाब से आपकी जो उम्र हो रही है
वो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में से माइनस करके लिखनी है कि मतलब कितना आपकी उम्र हो रही है दोस्तों, ठीक है। फिर आपका आप मेल है फीमेल है वो भरना है, और आपकी मतलब वैवाहिक स्थिति की, आपने शादी हुई है नहीं हुई है, या फिर शादी हो गई है वो टूट गई है, तो आपको वो सब लिखना है। बस आपको जो जो है वो सब सही सही देना है, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा तो तभी आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट रह पाएंगे, जब आपने कुछ सही सही भरा होगा। तो मेरा मानना है कि जो आप हैं जैसे हैं आप, तो वैसे ही रहिए, कुछ एक्स्ट्रा अलग बनने की कोशिश ना करें। तो वो आपके लिए बेहतर होगा, और जो मैंने किया था मैं आपको वही बता सकता हूँ दोस्तों। आपकी अगर शादी हुई है तो शादी की तारीख क्या है, आपका पेशा और पद, मतलब आप किस पोस्ट पे हैं, आप जो भी पोस्ट में जो भी काम कर रहे हैं आपको वो भी बता देना है दोस्तों। अगर आप कोई मतलब बिजनेस कर रहे हैं तो उसे भी बता देना है, आप जो भी बिजनेस में है वो भी आपको लिख देना है। बस आप जो जो पूछते ना वो भी लिखते रहना है पूरी ईमानदारी के साथ। और अगले में बताता रहूंगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा अगर भरना हो तो आपको क्या भरना होगा, ठीक है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप मतलब आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो कितने सालों से काम कर रहे हैं वो भी आपको लिखना है। आपकी मासिक आय, मतलब आप मंथली कितना का कमाते हैं, और शैक्षणिक योग्यता आपको मतलब हाईएस्ट लिखना है इसमें। जैसे अगर आपने हाईएस्ट अगर बीटेक किया है, पीएचडी किया है, या फिर हम ट्वेल्थ ही किया है, तो वो सब जो आपका हाईएस्ट है। तो मेरे टाइम पे मैंने ट्वेल्थ किया था और डिप्लोमा का कर रहा था मैं, तो आपको जो हाईएस्ट है वो लिखना है। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज का नाम। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आपने जहाँ से ट्वेल्थ किया है वो स्कूल का नाम, और कॉलेज का नाम जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या फिर आपने पीएचडी वगैरह किया है, कुछ और डिग्री ली है, तो आप वो लिख सकते हैं। या फिर अपना जो लास्ट कॉलेज है आप उसका ही नाम लिखें, जहाँ से आपने लास्ट में पढ़ाई की है आपको उसी का नाम लिखना है। और अपना टेलीफोन नंबर, अगर आप घर पे टेलीफोन है, जैसे जो पहले टेलीफोन चलते थे वो है, तो एसटीडी कोड के साथ उसे लिख दें, वरना आप मोबाइल नंबर तो लिख ही दें। और मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव है, या आप दूसरा भी ले सकते हैं, मतलब जो आपका एक्टिव है और जिससे आपको सेलेक्ट हुआ है नंबर, मेनली आप वही लिखें, जिससे कि उनके पास भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपके पास एक ही नंबर रहेगा। और मेल आईडी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी जो मेल्स होंगे अगर आपको जीतते हैं तो इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, आपसे कॉन्टैक्ट कराया जाता है, तो आपको मेल आईडी बिल्कुल सही लिखनी है, क्योंकि आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो फोटोज वगैरह आते हैं केबीसी से, बाकी सब कुछ इसी मेल पे आते हैं। तो आपको मेल आईडी बिल्कुल सही लिखनी हो, जो आपके पास एक्टिव हो, आपकी खुद की मेल आईडी हो, जिसका आपके पास एक्सेस हो, आपको वही मेल आईडी लिखनी है। और मोबाइल नंबर जो आपके पास हमेशा रहता हो, कहीं ऐसा ना मोबाइल नंबर आप ऐसा लिखते स्विच ऑफ रहता हो, या आप मतलब बात ही ना हो पाए, तो मोबाइल नंबर और मेल आईडी वो लिखनी है जो एक्टिव रहता हो और हमेशा आपके पास रहता हो, ठीक है। वर्तमान पता, तो आपको जो पोस्टल एड्रेस है वो आपको पूरा लिखना है। आपका जैसे विलेज, आपका मतलब अगर हाउस नंबर है वो सब विद पोस्टल एड्रेस, आपके जो पोस्ट ऑफिस का नंबर है जो नियरेस्ट, उसका पूरा का पूरा पता लिखना है। क्योंकि केवीसी मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर जीतते हैं आप तो बहुत सारी चीज़ें भेजता भी है, तो आपके एड्रेस भी आती हैं। तो फिर आपको वो सब पूरा का पूरा पता लिखना है। आपकी मातृभाषा जो मदर टंग है, आप मतलब जहाँ जब पैदा हुए थे तो वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती थी, हिंदी बोली जाती थी, इंग्लिश बोली जाती थी, या आप कहीं और है तो वो भाषा, तो आपको वही लिखनी है। मैं यूपी से हूँ तो हमारे यहाँ हिंदी ही बोली जाती है, तो मैंने हिंदी ही लिखा था। अन्य भाषा जो आप बोल सकते हैं, तो जनरली आप जो भी भाषा बोल सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश या उर्दू वगैरह जो भी आप बोल सकते हैं वो आपको लिख देनी है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो अच्छे से बोल सकते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। और साथ में रहने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या, मतलब आपकी फैमिली में आपके साथ कौन कौन रहता है, आपका परिवार कैसा है, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। मतलब अगर आपके फैमिली में 2 पीढ़ियाँ रह रही हैं, 3 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हैं, तो आपको वो सब लिखना है। जैसे आपको पति या पत्नी का नाम अगर नहीं है तो नहीं लिखना है, आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो नहीं लिखना है। पिता का नाम, माँ का नाम, और फिर भाई या बहन, मतलब अगर आपके भाई और बहन है तो, और आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको लिखना है। अगर अलग भी रहते हैं तब भी आपको लिख देना है, ये इन्फॉर्मेशन दे ही देनी है आपको, भाई और बहन का नाम। और अगर उनकी कोई मासिक आय है, मतलब अगर वो कुछ कमा रहे हैं, कुछ पैसे कमा रहे हैं, तो आपको उसके बारे में लिखना है, सही सही लिखते रहना है।
और आपको भी परेशानी नहीं होना कि ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। केबीसी आपकी इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल संभाल के रखता है। उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि इतना बड़ा शो है, अगर कोई बाद में कुछ एलिगेशन लगाता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन चली गई तो नाम उनका भी खराब होगा। और केबीसी 20 साल से आ रहा है तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि किसी मतलब प्रतियोगी ने कहा कि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। तो केबीसी आपकी इन्फॉर्मेशन को खुद संभाल के रखता है। वो नहीं चाहते कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं भी बाहर जाए तो आप परेशान ना हो। केबीसी आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन को संभाल के रखता है। अब जो अगला है बच्चे का नाम और उम्र, मतलब अगर शादी हुई आपके बच्चे हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चा, तो आपकी पूरी डिटेल में लिख देना है। नहीं है तो इसको कट मार देना है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मांगी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो आपको जो फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर अकाउंट, बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा अकाउंट है वो भी लिख देना। तो क्योंकि इसके बारे में मतलब ये इसलिए भराते हैं ताकि वो आपका माइंड सेट जान सकें, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे आजकल बहुत एक्टिव रहते हैं और कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं। जो पसंद आता है तो उन्हें मालूम चल जाता है एक आध बार। अगर आप अगले मतलब जब आपका वीडियो ऑडिशन के बाद जब लोग भी चेक करते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, तो फिर आपको भी वो फेसबुक अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट भी चेक कर लेते हैं, ताकि जो सच में आप बोल रहे हैं वीडियो इंटरव्यू में सच में आप वैसे ही आप कुछ एक्स्ट्रा बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं वो सब कुछ बताते हैं हमारे बारे में कि हम क्या क्या हैं, कैसे हैं, हम कुछ क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं। तो उसी के हिसाब से, और आपने कुछ अगर आप जा रहे हैं ऑडिशन देने तो आपने कुछ मेरे हिसाब से अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे कुछ एक्स्ट्रा बेफालतू का पोस्ट कर रखा है तो डिलीट कर दें। सिर्फ वही रखें जो आप जैसे हैं, और शायद ऐसे कुछ डाला भी नहीं होगा किसी ने। ये बस आपके लिए बताने के लिए था, आपकी प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट है, क्या आपने कभी किसी टीवी गेम शो में भाग लिया है? यदि हाँ तो लिखें, शायद किसी ने नहीं लिया हो सर्नली और लिखा है। अगर लिया हो तो लिख देंगे, बस छुपाना कुछ नहीं मेरे हिसाब से। जो है जैसे हैं आप सब लिखते रहिए। क्या आपके आपने आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले केबीसी शो में भाग लिया है? अगर लिया हो तो आप लिख सकते हैं कि आपने कब कब लिया है और कितनी रकम जीती है, कि किस वर्ष लिया था। वो सब आपको लिख देना है ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपके मतलब कि कोई पहुंचा है और मतलब यहाँ तक पहुंचा है, तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको दे देनी है। और अगर ये सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए है कि आपके या जो ब्लड रिलेशन में आपके भाई है, बहन है, उनके लिए। अगर आपकी फ्रेंड है या दूर का रिश्तेदार है तो आपको नहीं भी लिखना है। ये क्लोज रिलेशन वालों के लिए है। अगर फ्रेंड है या दूर का तो आपने नहीं, क्योंकि साफ साफ लिखा है आपने, आपके परिवार ने फ्रेंड का या दूर के रिलेशन का नहीं पूछा है। तो आपको अगर नहीं है तो वो नहीं लिखना है। कॉलेज में पढ़े गए विषय, तो आपका जो मतलब जो लास्ट क्वालिफिकेशन है, तो आपने उसमें जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आपको वो लिख देना है जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन रही है। उसमें जो आप जिसमें अगर आपने पीएचडी किया है, बीएससी किया है, एमएससी किया है, बीटेक किया है, तो उसको लिख देना है। बाकी अगर आप लिखें तो मतलब जो 12th में आपके सब्जेक्ट हैं वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसलिए भराए जाते हैं क्योंकि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वहीं से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, क्योंकि आप जो जो लिखते हैं उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। उनको लगता है अगर अगर इन्होंने जो कंटेस्टेंट है, प्रतियोगी है, अगर उसने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं तो वो इन क्वेश्चन के जवाब भी दे पाएगा। तो इसलिए तो वो क्वेश्चन थोड़े आपको सिंपल हो जाते हैं, इसी हिसाब से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। स्कूल और कॉलेज में आपका पसंदीदा विषय, तो भाई साहब ये विषय आपको वही लिखना है जो जिस पे आपकी बिल्कुल अच्छी कमांड हो। क्योंकि मैंने ज्योग्राफी लिखा था क्योंकि मुझे ज्योग्राफी पसंद था। आपको जो भी जिस पे भी आपकी कमांड अच्छी हो, आपको कोई ऐसी नहीं लिख देना है कि जो मन में आए वो लिख दिया, नहीं। जिस पे आपकी कमांड अच्छी होगी, आपने अगर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है जो, तो वहां से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो आपको बस वही लिखना है जिस पे आपकी कमांड अच्छी हो। और ये क्योंकि मैं मेरे साथ ऐसा हुआ था, जो मैंने लिखा था और साथ वहीं से क्वेश्चन बने, तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आपको वही लिखना है जिसपे आपकी कमांड अच्छी हो ना, आप अच्छे से मतलब वहाँ पे क्वेश्चन है उसको फेस कर सके। शौक या रुचि, तो मतलब आपको जो खेल खेले हैं और जिन खेलों में आपकी रुचि है, तो मुझे जो शौक था, मुझे मतलब खेल का, तो मुझे बैडमिंटन खेलने का था, क्योंकि मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता था। और ऊपर वाला शौक या रुचि तो मम्मी के कामों में हेल्प करना, वो सब मेरा था। आपका जो भी खेल है
साथ वही खेल लिखें जिसके बारे में आपको मालूम हो थोड़ा बहुत। कहीं आप लिख दें कुछ भी और आपको फिर पता ही ना हो, क्वेश्चन वहां से बन जाए आपको पता ही ना हो। तो जो खेल आप खेलते हैं और जिस खेल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, मेनली लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, आप क्रिकेट लिख सकते हैं और क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लें। अगर आपने क्रिकेट लिखा है तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। और आपकी पसंदीदा खेल हस्ती, तो बस हर किसी की कोई ना कोई होती है। मैंने यहाँ पीवी सिंधु लिखा था, आपको जो भी पसंद हो वो लिख देना है। बस उस उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। तो बस जो जो लिखे उसके बारे में एक बार पढ़ते रहें, ताकि जब आपको कॉल आए तो फिर आपको जहाँ क्वेश्चन पूछे जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आपकी पसंदीदा फिल्म है, तो आपकी जो पसंदीदा फिल्म है तो वो लिखना है। अगर आप केबीसी में जा रहे हैं तो बेशक आप अमिताभ बच्चन सर के फैन होंगे, तो अगर अमिताभ बच्चन सर की एक आध मूवी लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए। बाकी आपका जो औकरी एक्टर है तो उनके बारे में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बच्चन सर की है तो उसे भी लिख सकते हैं। पसंदीदा अभिनेत्री, अभिनेता अभिनेत्री का नाम, तो बच्चन सर तुम्हें पसंद होंगे तो उनका नाम तो आप लिखना ही लिखना। बाकी वाला कोई आपको एक्ट्रेस पसंद है तो उनका भी नाम लिखना, ताकि बस वही बात है कि आप जो जो पढ़ते हैं क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। कुछ एक्शन नहीं आता केबीसी में, कुछ अलग से नहीं पूछते। जो जो आपके यहाँ से निकल के आता है, निचोड़ आता है, उसी के हिसाब से आप जो बच्चन अमिताभ बच्चन सर शो में क्वेश्चन पूछते हैं वो भी यहीं से पूछते हैं। बाकी जो आपको जो क्वेश्चन पैसे पूछे जाते हैं रुपयों के लिए, वो भी क्वेश्चन यहीं से घूम फिर के बनते हैं। तो बस आपको वही वही भरना है जिसमें आप स्ट्रांग हो। आप किस तरह का संगीत पसंद करते हैं, तो आपके म्यूजिक, तो मैंने जो लिखा था मैंने हिंदी गाने, मुझको हिंदी सॉन्ग पसंद है तो मैंने वो लिखा था। आपको जो भी गाने पसंद है वो आप लिख सकते हैं। पसंदीदा किताबें, तो मैंने क्योंकि उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था और कोई ऐसी कोई स्पेशल बुक मैंने नहीं पढ़ी थी। मैंने बस रामचरितमानस पढ़ी थी, क्योंकि हमारे यहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है, तो वो मैंने पढ़ी थी तो मैंने वही लिखी थी। और मुझसे रामचरितमानस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था 3,20,000 का। तो फिर आपको वही लिखनी है जो बुक आपने पढ़ी हो, जिसके बारे में आपको पूरे अच्छे से याद हो। आप जो भी बुक, अगर आपके पास टाइम है तो बुक एक बार फिर से पढ़ लें। तो बस आपको वही बुक लिखनी है जो आपको पढ़ी हो और जिसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो। पसंदीदा टीवी कार्यक्रम, तो भाई साहब यहाँ ध्यान रखना कि आपको जो भी पसंद है टीवी कार्यक्रम वो सोनी वाले ही लिखनी है, जो सोनी पे आते हैं वही लिखना है। चाहे आप कपिल शर्मा शो लिख दें, इंडियन आइडल लिख दें, या कोई भी और लिख दें, मेरे साथ आ रहा है वो लिख दें, कोई भी लिख दें। बस जो भी लिखना है वो सोनी वाले ही लिखें, वो बेहतर है। और लिखना अगर आप सोनी के शो में जा रहे हैं सोनी के लिखना चाहिए आपको। बाकी पसंद होंगे ठीक है, आप और चैनल भी देखते होंगे, मगर इसमें सिर्फ वही लिखें जो आपको सोनी के हैं। अगर कोई पसंद नहीं है तो आप कपिल शर्मा शो, इंडियन आइडल तो लिख ही सकते हैं, इन दोनों को लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी पसंदीदा किताबें, तो आपको कौन कौन सी किताबें पसंद है, तो मैंने रामचरितमानस लिखा था। आप कोई भी जो किताब आपको पसंद है वो लिख दें, या फिर आपको स्टडी के दौरान कोई बुक अच्छी लगी हो तो उसको भी लिख सकते हैं। अगर अब आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, तो आप जौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो लिखना है। क्योंकि हमारे यहाँ तो दैनिक जागरण आता था तो मैंने दैनिक जागरण लिखा था। आपके यहाँ जो भी आता है, द हिंदू आता है या इंडियन एक्सप्रेस आता है, जो भी आता है, अमर उजाला आता है, तो आप लिख लिख दें। और इसके अलावा आप, क्या आप समाचार के लिए टीवी रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, कौन से न्यूज़ रेडियो चैनल, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, मैं कभी कभार देखता था, एनडीटीवी हिंदी को देखता था। बाकी आप उस वक्त मैंने यही लिखा था। आप जो भी लिखना चाहें, जो भी न्यूज़ चैनल देखते हैं, कोई ना कोई न्यूज़ चैनल जरूर फॉलो करते होंगे इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप जो भी न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं उसको लिख सकते हैं। बाकी छुपाए नहीं, अगर आप जो भी लिख, वैसे कोई इसमें कुछ छुपाने वाला है भी नहीं, तो आप जो भी फॉलो करते हैं आपको लिख देना है। क्या आपने कभी क्विज में भाग लिया है, तो मैंने स्कूल में जीके क्विज में पार्टिसिपेट करता रहता था, तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलता ही रहता था। बचपन से मुझे जीके पढ़ने का शौक था, तो किसी ना किसी मैं कोई समय पार्टिसिपेट करता ही रहता, तो मैंने वो सब लिखा था। आपको जो भी है तो आप लिख दें, क्योंकि इससे कुछ अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। क्योंकि बच्चा जीके में, मतलब जो भी कंटेस्टेंट है वो बचपन से ही जीके में इंटरेस्ट ले रहा है, अगर कुछ क्विज हो रहा है से जीत रहा है तो वो सही रहेगा आपके लिए। मोबाइल इंटरनेट पर आप ज़्यादातर समय क्या करते हैं, आमतौर पर आप किस वेबसाइट ऐप्स पर जाते हैं, तो मेरा जो था, मैंने लिखा था कि मतलब मैं कुछ अपनी जब पढ़ता हूँ
तो उससे जो रिलेटेड कुछ होता है वही सर्च करता हूँ, और मेनली मैं जो विकीपीडिया है वहीं पे मुझे कुछ मिल जाता है सब कुछ, तो मैं वहीं पे जाता हूँ। ऐसे मुझको सर्च करना हो सर्च करता हूँ, उसके बाद मैं विकीपीडिया पेज पे जाकर देख लेता हूँ मेरे जरूरी क्या है, तो मैंने वही लिखा था। आपको जो भी आपको सर्च कर, जो जिस भी साइट पे जाते हैं आप लिख सकते हैं। मैंने विकीपीडिया लिखा था, आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं जिस पे आप जाते हैं। अब 3 चीज़ें जो आपको अपने बारे में पसंद है, तो मुझे जो मैंने लिखा था वो आपके बारे में बिल्कुल अलग होंगी, तो आप सच्चे में वही यहाँ से आपका सच्चे में जो शुरू होता है कि आप सच्चे में जो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, होता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कोई भी भर सकता था, यहाँ से शुरू होती कि आपकी सच में क्या है आप, जो तो आपको औरों से अलग बनाती है और जो आपको हॉट सीट तक पहुंचाएगी। तो 3 चीजें और आपको जो आप कितनी ईमानदारी से आपके अपने सवालों के जवाब दे रहे हैं, आप सबसे बड़ी बात हुआ कि आप कितने ईमानदार हैं खुद के प्रति, तो आपको वो भी लिखना है। फिर वही हिसाब से लिखना है, जैसे 3 चीजें जो आपको अपने बारे में पसंद है। तो मेरे बारे में जैसे मैंने लिखा था कि मुझे अपने बारे में पसंद है कि मतलब मैं चीज़ों से को हार नहीं मानता। अगर मुझे लगता है कि चीज़ ठीक है, अगर कुछ गलत है तो मैं सही कर सकता हूँ अपनी मेहनत के दम पे, मैं सही कर सकता हूँ। और मुझे रहता है कि मतलब मैं बदल के रहूँगा, और हो सकता है टाइम लगे मगर मैं रुकूंगा नहीं, जितनी मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा। बाकी चीज़ हो या ना हो मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं खुद का 100% देने वाला हूँ। अगर मैंने मेहनत की तो ऊपर वाला देख रहा होगा, कहीं ना कहीं तो मैं सक्सेस हो ही जाऊंगा। तो मैंने जो जो मुझे उस वक्त समझ में आ रहा था मैंने वो लिखा था। आपको जो जो है वो लिखना है, ऐसे 3 चीजें आपके बारे में नापसंद है। तो जो मैंने लिखा था कि मतलब मुझे मतलब थोड़ा आलसी हूँ, मतलब कभी कभार लगता है अरे थक गए अभी इतना पढ़ लिया सो जाओ, अरे अभी चलो कल पढ़ लेंगे, तो वो था कहीं ना कहीं। अब आलस के चक्कर से कभी कभी कुछ छूट जाता था, कभी फिर एग्जाम के टाइम लगता था अरे यार उस टाइम थोड़ा उतना और पढ़ लिए होते। तो ऐसा होता है मेरे साथ, तो मैंने वो लिखा था। बाकी बस यही था, और एक दो बात और मैंने सोची थी तो वो मैंने लिख दी थी। तो आप अगर सोचेंगे थोड़ा टाइम लगे तो आप भी लिख देंगे। बस मेरे हिसाब से बस आपको सबसे बढ़िया कि आप हॉनेस्ट रहिए अपने प्रति, कि आपको बस जो है वही लिखिए। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, मैं नहीं रोक रहा, मगर आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि जो मैंने लिखा था तो मैंने भाई वो कि जब आप सही से लिख रहे हैं तो आप उतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे अपने पीआई में, और जब बच्चन साहब के सामने हॉट सीट बैठोगे तभी भी। वरना आप क्योंकि झूठ झूठ ही होता है वो आप समझते ही हैं। पर अगले नेक्स्ट है कि आपको अपने बारे में किस चीज़ को बदलना चाहेंगे तो वो क्या होगा। तो मेरा था कि मतलब जो मेरी अभी कंडीशन है मैं उसको बदलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी कंडीशन थी बहुत बुरी थी, मैंने टीवी में बोला ही था, अगर आपने मेरा शो देखा होगा तो बस उसी को बदलना है। कम से कम इतना तो कि आप पढ़ सकें, आप अपने सपने पूरे कर सकें, कि आप मेहनत कर रहे हैं उसका कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, आप खेतों में काम कर रहे हैं उसका इतना ही नहीं है कि आप स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ भी सकें, इतने पैसे आ रहे हैं। तो बस वही था भाई साहब, कम से कम चीज़ें तो बदल जाएं, इतना पैसा तो आ जाए, हम पढ़ाई पढ़ाई लिखाई कर लें। तो बस वही था, आपका जो है वो लिखना है आपको, कि आप अपने बारे में कुछ और बताना चाहेंगे। तो मतलब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपको किसी और को कभी नहीं बताया होगा, तो ये हो सकता है यहाँ पे भर दें। कोई आपको अगर आप ये मेनली लोग होते हैं इस कॉल एक क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने पास खुद तक सीमित रखते हैं, अपने माँ बाप को भी नहीं बताते। तो एक दो बात ऐसी होती है कि हम खुद तक सीमित रखते हैं। तो बस आपको जो चीज़ आपने किसी को नहीं बताई है आप बताना चाहें तो आप भर सकते हैं। तो मैंने भी भरा था, मगर शायद मैं ये बात जरूरी नहीं समझता कि मैं आपको बताऊं, तो आपको जो भी हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, हमें किसी एक घटना के बारे में बताएं जिसने आपका जीवन बदल दिया हो। तो बहुत सारे पॉइंट आते हैं, बहुत सारे कि हम सोच नहीं पाते कि क्या हो गया हमारे साथ और हमारी लाइफ मुड़ी जाती है। जैसे बहुत सारे पॉइंट आते हैं आपकी ज़िंदगी में आए होंगे, हर किसी के इंसान की ज़िंदगी में होता है कि मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट होता है, जैसे कुछ बहुत बुरा हो जाता है अचानक हमारे साथ, कोई हमारी फैमिली मेम्बर चला जाता है हमें छोड़ के, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई हमारा बिजनेस में कुछ घाटा हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ खेती में बिल्कुल बर्बाद हो जाती है कभी कभार। वैसा कुछ होता है, फिर पता नहीं चलता कि अब क्या करेंगे, हम होगा क्या। तो अगर वैसा कुछ हुआ है तो आपको लिख देना है 3 चीज़ें जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं। तो जो मेरा था कि मतलब बस कि मतलब इतना तो हो जाए कि माँ बाप की ज़िंदगी खुशी से कट जाए, जो मेहनत कर रहे हैं उनका हो जाए। जो मेरा एम था कि मुझे यूपीएससी करना है वो लिखा था मैंने। और एक दो चीज़ें मतलब कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो लोगों की हेल्प कर सकूँ, बस मैं खुद में खुश रह सकूँ और दूसरों की, तो मैंने वो सब लिखा था। तो आपको जो भी है आपको वही लिखना, आप जो है मैं नहीं करूँगा, आप मुझे कॉपी करें, आप बिल्कुल कॉपी ना करें मुझे।
और कोई ज़रूरत भी नहीं है मुझे कॉपी करने की। आप जो हैं जैसे हैं आपको सिर्फ वही वही भरना है, जैसे भी हैं आप। अब नेक्स्ट है, कोई आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे आपको पछतावा। तो बहुत सारी गलतियां बचपन में तो हो ही जाती हैं, अगर आप बड़े नहीं हैं तो बड़े भी बहुत सारी गलतियां होती है, वरना बचपन में तो कोई ना कोई ऐसी घटना हो ही गलती हो ही जाती है जिसमें हमें पछतावा होता ही होता है। तो बस आपको जिस भी चीज से पछतावा हुआ है तो आपको भर ही देना है। अगर कोई ना कोई बचपन में हम गलती क्या कर ही देते हैं तो आपको भर देना है। अगर नहीं हुआ है तो आप छोड़ दें, अगर हुआ है तो भर दें। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? तो मेरा जो मैंने लिखा था कि मतलब मुझे जो लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब मैं सोच रहा हूँ माँ बाप के लिए, कहीं मैं कुछ इतनी मेहनत कर ही ना पाऊँ, कहीं मैं कुछ ऐसे पोस्ट पे पहुंच ही ना पाऊँ कि माँ बाप के लिए जो मुझे सोचा है जो करना है वो कर ही ना पाऊँ। और मतलब आपके जीवन का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव क्या रहा है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बहुत कई बार एम्बेरस फील करते हैं, कोई लोग हमको आते हैं बोल जाते हैं अरे तू क्या है, तू क्या कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग होते हैं तो हमको बुरा लगता है भाई साहब इसने ऐसा क्यों बोला। तो बहुत सारे मोमेंट होते हैं, मुझे भी कहीं लगा रही ये क्या क्या है, ये शक्ल का, ये शक्ल देखो इसकी, कुछ नहीं कर सकता, ये फालतू बकवास करता रहता है, ये कुछ नहीं, मैं मत पढ़ाओ इसको, ये कुछ नहीं करेगा। तो बस ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कुछ लोग अनाप शनाप बोल जाते हैं। तो आपका आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ वो आपको लिखना है। और कुछ ऐसा भी होता है लोग आपकी तारीफ करते हैं कि हाँ लड़का सही है, पढ़ाओ मेहनत कराओ ये कुछ ना कुछ करेगा। तो आपको बहुत सारे लोग ज़िंदगी में मिलते हैं अलग अलग टाइप के। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको भर देना है जैसा भी है आपके बारे में। तो जैसा भी आपके साथ हुआ है तो, और किसी ने कभी आपको प्रेरित किया है वो कौन है? तो आप कोई भी हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, फैमिली फैमिली में कोई हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, या फिर आपका भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है। तो आपका जो भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, तो आपको वही लिखना है। मेरे टाइम पे मैंने लिखा था मैंने अपनी माँ के बारे में लिखा था क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि चीज़ें बेशक बाहर की मुश्किल होती हैं मगर इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता अगर आप मेहनत करें। मैंने वही सब लिखा था। तो आपके लिए जो कुछ भी है आपको वही लिखना है। आप किससे सलाह लेते हैं और क्यों? तो मैंने लिखा था मैं माँ से सलाह लेता हूँ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि अगर माँ बाप से आप सलाह लेते हैं बीवी से तो कोई भी चांस नहीं होता कि आपको कोई गलत सलाह दे। कि आप किसी और पर ट्रस्ट करते हैं तो हो सकता है 1% चांस हो कि आपको वो मिसलीड करे, मगर माँ बाप आपको कभी भी कोई गलत सलाह नहीं दे सकते किसी भी हालत में। तो मैंने लिखा था कि मैं माँ से सलाह लेता हूँ और उस वक्त तो मैं माँ से ही सलाह लेता ही था। और प्रेरित ही मुझे माँ ही, क्योंकि जब माँ मम्मी पूरे दिन काम करती मुझे भी लगता है जब माँ इतना काम कर रही है तो मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं उतनी मेहनत क्यों ना करूँ। तो मैंने वो लिखा था। आप जिससे भी सलाह लेते हैं वो लिखें। आप सबसे ज़्यादा बहस किससे करते हैं और क्यों? तो मैंने लिखा था छोटे भाई से, क्योंकि छोटे भाई से झगड़ा हर किसी का होता है, मेरा भी होता था। तो मतलब हफ्ते में एक आध बार तो हम बहस करने ही लगते, किसी न किसी बात में हमारी बहस होती ही थी। तो मेरा छोटा भाई से होता था, आपकी छोटे बहन भाई तो झगड़ा तो आप कौन सा हुआ ही होगा, बिल्कुल हुआ होगा। तो आप वही लिखना है क्यों आपको उसी से बहस होती है, ना किसी और से बहस होती है तो आप लिख सकते हैं। वरना मेरी छोटे भाई से बहस होती थी, मैंने वही लिखा था। तो हम झगड़ते ही थे, आप हफ्ते में एक दो बार तो झगड़ते, तो मैंने वही लिखा था। नेक्स्ट है कि क्या किसी मतभेद की वजह से आपका रिश्ता टूटा है? अगर हाँ तो, और टूटा है तो लिख देना है। अगर नहीं टूटा है तो आप छोड़ सकते हैं। वरना कभी की मुझे लगता है कोई ना कोई रिश्ते टूट ही जाते हैं कभी ना कभी, कभी हमारी लापरवाही से टूटते हैं, कभी दूसरे की लापरवाही से टूटते हैं, वो टूट जाते हैं। तो अगर आप कुछ टूटा है तो लिख दें, नहीं टूटा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभार गलती हमारी भी हो जाती है, हमसे भी गलती हो जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं। तो मेरे टाइम पे भी था कि मतलब रिश्ता टूटा था हमारा भी, तो मैंने वही लिखा था। तो आपका भी टूटा है तो आपको लिख देना है। नेक्स्ट है, किसी अद्भुत या हास्यपद घटना का वर्णन कीजिए जो आपके साथ घटित हुई थी। तो आपको भी लगता है बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो आपको समझ में नहीं आता, कई कई आपकी गलती आपकी नहीं होती और आपको पिटाई लग जाती है। तो ऐसे स्कूल वगैरह में होता था, मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि मतलब गलती मैंने की थी, मेरे दोस्त ने की थी, टीचर आए और वो उन्होंने आके मेरे एक तमाचा मतलब मार दिया। तो बाद में मैंने बोला सर जी ये मेरा नहीं था, तो बोले बेटा गलती हो गई सॉरी। तो फिर ऐसा मेरे टाइम हुआ था। तो मतलब एक मुझे लगता है भाई साहब एक क्या हो गया। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मतलब आपको भी हंसी आती है बाद में, या फिर कि अरे ये कैसे हो गया। तो अगर कुछ ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आपको लिख देना है। तो क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा ये फॉर्म भरेंगे ना तो जो आपके जो आपका पीआई ले रहे होंगे उनके पास उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, उतनी ज़्यादा आपको सवाल पूछने को होंगे।
अगर 2-4 क्वेश्चन छोड़ते रहेंगे, उनके पास क्वेश्चन आएंगे नहीं, आपसे पूछेंगे क्या अब? जितना लंबा आपका फॉर्म भरा हुआ होगा ना, उनके पास उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए आपसे। आप कुछ अपने इंटरेस्ट में भर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, और आपका पीआई लंबा खींचेगा। अगर आपका पीआई लंबा खींचेगा तो चांसेस है कि आप सेलेक्ट जल्दी हो जाएं। अब नेक्स्ट है प्यार में सबसे यादगार पल। तो आपका प्यार में सबसे यादगार पल जैसे फैमिली के साथ रहना, या कोई आपका फ्रेंड है उसके साथ रहना, बीवी के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, जो भी मूवमेंट है आपको वो ले लिखना है आपको अच्छे से। और जब आप स्कूल कॉलेज में थे तब आपका सपना क्या था, क्योंकि हमारे सपने बदलते रहते हैं, हम स्कूल में होते हैं कुछ और सोचते हैं। तो जो भी आपका सपना हो पूरा हुआ नहीं हुआ आपको लिखना है। मैंने भी लिखा था, आपको भी लिखना है, बस लिखते रहना है, लिखते रहना है। बस आपको जितना भी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जितना भी इस प्रोफाइल सीट में आपको खुद को उड़ेल सकते हैं उड़ेलते रहिए और लिखते रहिए खुद के बारे में, बिल्कुल जितना आप लिख सकते हैं। कोई ऐसी नौकरी जिसका आप सपना हो, वो क्या है और क्यों? तो मेरा था कि मतलब कि मुझे यूपीएससी करना है, और उसका क्यों का मतलब उसका जो क्यों है उसका सवाल था कि मतलब मुझे जो पोजीशन है एग्रीकल्चर की वो चेंज करने की, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है एग्रीकल्चर में। बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है वो कुछ नहीं हो पाती, जो जितना मेहनत है उसका उतना नहीं मिल पाता। तो मैंने वो सब लिखा था। आपको जो भी है वो लिखना है। अगर आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी हटा दी है तो आप कौन सी खास चीज़ करना चाहेंगे? तो मेरा था मतलब कि मैं जो अनाथालय वहाँ जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास तो माँ बाप हैं। मेरे पास उस वक्त सिर्फ पैसों की कमी थी, बाकी माँ बाप थे, रिश्ते थे जो थे मेरे साथ, उनके पास तो कुछ नहीं होता। तो शायद उनकी ज़िंदगी कितनी कठिन होती होगी, तो मैं उनसे कुछ सीख सकूँ। तो मैंने वो लिखा था। बाकी आपको जो भी है वो लिखना है। हमें ऐसे समय के बताएं जब आपके पास पैसों की सबसे ज़रूरत थी और आपके पास पैसे नहीं थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है। तो बहुत सारे मोमेंट ऐसे आते हैं जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है और आपके पास नहीं होते। मेरा था कि मतलब मेरे दादा दादी का इलाज होना था, और उस वक्त शायद उतने पैसे नहीं जितने होने चाहिए थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कत आई थी, बहुत सारी, तो मैं अभी नहीं बता सकता आपको। तो बहुत सारी, तो बहुत हर किसी की लाइफ में से मूवमेंट आते हैं जब आपको जरूरत होती है रुपयों की और आपके पास नहीं होते। अगर आपके पास, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसको जरूरत होगी उसके पास नहीं होंगे उस वक्त। तो अगर आपको पास नहीं है तो आपको जरूर भरना है इस फॉर्म को। अब इस चीज को अगले जो अगला है कि कितनी धनराशि जीतने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आपको लिखना है कि आपको कितनी लिखनी है, जितने से बदल जाए। कि मैंने 25 लाख लिखा था, मुझे लगा था कि 25 लाख के बाद चीजें सॉल्व हो जाएंगी, हो सक और हो जाती। पर 50 लाख जीता था तो आपको जितने भी आपकी जितनी धनराशि में जीतना चाहें आप, तो आप उतना लिख सकते हैं। बस हॉनेस्ट रहिए, और जितना आपकी लगता है कि आप ये ना लगता कि मुझे 7 करोड़ जीतना है या 1 करोड़ ही जीतना है। जितना आपकी पढ़ाई की आपको लगता है आप 1 करोड़ ला सकते हैं तो आप 1 करोड़ लिखिए, वरना बेफालतू में मतलब कुछ इतना ज्यादा बड़ा मत लिखिए, ताकि उन्हें भी लगे, उन्हें हंसी आने लगे कि मतलब कि अरे इसे तो दो सवाल भी नहीं आ रहा, ये 1 करोड़ की बात कर रहा है। जैसे मतलब जैसे आप हैं, जितना आप मतलब आपको लगता है आपकी नॉलेज है तो आप बेसिक लिखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 7 करोड़ 1 करोड़ मत लिखिए, पर आप अगर उस लायक हैं तो जरूर लिखिए, और नहीं है तो ठीक है कम ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि केबीसी के मंच पे आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा। तो मुझे लगता था मेरी पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा। हर किसी का एक वो होता है, तो आपके भी जो है वो लिख देना है। और केबीसी के आने के बाद सबकी ज़िंदगी बदलती है भाई साहब। चीज़ें पहले कुछ और होती हैं, बाद में सब कुछ बदल जाता है। तो आपको भी चीज़ें बदलेंगी तो आपको भी लिख देना है। ये क्वेश्चन है लॉकडाउन से रिलेटेड। तो अब ये साथ मुझे लगता है ये क्वेश्चन नहीं होंगे कि लॉकडाउन से, बस कोविड का एक दो क्वेश्चन हो सकता है। और लॉकडाउन का, तो लॉकडाउन से ये बहुत बदली थी कि चीज़ें सब खत्म हो गई थी, चीज़ें रुक रही थी,